आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल की फोर्थ एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। ओके, इसका पहला क्वेश्चन है द एरिया ऑफ अ सर्कुलर प्लेग्राउंड इज 22,176 मीटर स्क्वायर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग दिस ग्राउंड एट द रेट ऑफ 50 रुपीज पर मीटर। अब देखिए इस क्वेश्चन में एक सर्कुलर प्लेग्राउंड दिया हुआ है जिसका हमें एरिया गिवन है, उस प्लेग्राउंड को फेंस करने की हमें कॉस्ट बताना है, जबकि पर यूनिट कॉस्ट हमें गिवन है। अब क्योंकि हमें उस प्लेग्राउंड को प्लेग्राउंड की फेंसिंग करना है तो उसके लिए हमें उसकी सरकमफेरेंस पता होना चाहिए, और सरकमफेरेंस के लिए उस सर्कल का रेडियस पता होना चाहिए। ओके, और रेडियस हम कहाँ से निकालेंगे, क्योंकि हमें उस सर्कुलर प्लेग्राउंड का एरिया गिवन है तो यहाँ से हमें रेडियस मिल जाएगी। ओके, चलिए करते हैं। एरिया ऑफ प्लेग्राउंड क्या हो जाएगा, सर्कुलर प्लेग्राउंड है तो पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर एरिया कितना दिया हुआ है 22,176 इज इक्वल टू पाई की जगह हम 22/7 पुट कर देते हैं इंटू आर स्क्वायर। ओके, देखिए आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 22,176 इंटू 7 अपॉन 22। ये 11 से कैंसिल हो जाएगा, 11 2 ज़ा 22, ये 11 2 ज़ा 22, देन 0 11 1 जा 11, 66 11 6 जा 66, फर्दर 2 से कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा 1008। तो हमें आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिल गया 1008 इंटू 7। हमें इसका स्क्वायर रूट लेना है क्योंकि हमें आर फाइंड करना है तो इसका स्क्वायर रूट लेना होगा। अब देखिए इसके मल्टीप्लिकेशन में एक 7 आ रहा है जो कि एक प्राइम नंबर है, तो कहीं से हम यहाँ से देखें क्या ये 7 का मल्टीपल है क्या, मतलब जितने प्राइम नंबर होंगे उसको हम देखें कि उनमें से किन के पेयर बन पा रहे हैं। तो अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करूं तो देखिए क्या मिलेगा, ये 7 1 जा 7, 30 7 4 जा 28, देन 28 तो 7 4 जा 28। तो इस 100 को हम लिख सकते हैं 144 इंटू 7, 144 इंटू 7, और एक 7 पहले से था। अब यहाँ पर देखिए 144 देखते ही हमें याद आ जाएगा कि ये किसका स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है। इस 144 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 12। तो यहाँ से r इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 144 इंटू 7 इंटू 7, तो 144 का स्क्वायर रूट 12, और ये 7 इंटू 7 है तो एक 7 बाहर आ जाएगा, यानी 12 इंटू 7 कितना हो गया 84 मीटर। ये हमें उस सर्कुलर प्लेग्राउंड की रेडियस मिल गई। और उसका सरकमफेरेंस निकालते हैं। सरकमफेरेंस ऑफ प्लेग्राउंड, क्योंकि वो प्लेग्राउंड कैसा है सर्कुलर है तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर। 2 पाई के वैल्यू 22/7 अप्रोक्सीमेट वैल्यू, और रेडियस कितना आ गया 84। ओके, ये 7 से कैंसिल हो जाएगा 12 टाइम, तो देखिए 12 2 ज़ा 24, 24 इंटू 2 कितना मिल जाएगा 48। तो 48 इसमें से 2 ले चुके हैं तो कितना बचेगा 11। 11 इसलिए बना लिया मैंने क्योंकि 11 से मल्टीप्लाई करना आसान होता है। तो देखिए कितना हो जाएगा ये आ जाएगा 8 + 4 12, और 1 5, 4 + 1 5, 528 मीटर। जिस प्लेग्राउंड की सरकमफेरेंस आ गई। अब ये सरकमफेरेंस कितनी है 528 मीटर। अब अगर मैं इसमें पर यूनिट जो मुझे कॉस्ट थी उसका मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे टोटल कॉस्ट मिल जाएगी। ओके, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इज इक्वल टू क्या सरकमफेरेंस ऑफ प्लेग्राउंड इनटू पर यूनिट कॉस्ट। ओके, तो सरकमफेरेंस ऑफ प्लेग्राउंड कितना दिया हुआ है हमें 528, ये अभी हमने फाइंड किया, और इनटू पर यूनिट कॉस्ट कितनी दी हुई है 50 रुपीज, तो ये हमें रुपीज में टोटल कॉस्ट मिल जाएगी। ओके, तो कितना आ गया ये 0 5 8 जा 40, 5 2 जा 10 + 4 14, 1 5 5 जा 25, 1 26,400 रुपीज़, ये उसकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा 26,400 रुपीज़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
सेकेंड क्वेश्चन है, द डायमीटर ऑफ फ्रंट एंड रियर व्हील्स ऑफ अ ट्रैक्टर आर 80 सेंटीमीटर एंड 2 मीटर रिस्पेक्टिवली. फाइंड द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन दैट रियर व्हील्स विल मेक इन कवरिंग अ डिस्टेंस इन विच द फ्रंट व्हील मेक्स 1400 रिवोल्यूशन. अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें किसी ट्रैक्टर के फ्रंट और रियर व्हील्स का डायमीटर दे दिया है और क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि जो फ्रंट व्हील है 1400 रिवोल्यूशन में जिस डिस्टेंस को कवर करता है उसी डिस्टेंस को रियर व्हील्स कितने रिवोल्यूशन में कवर करेगा. ओके, चलिए सॉल्व करते हैं इसे. सबसे पहले हम फ्रंट व्हील की बात कर लेते हैं. फॉर फ्रंट व्हील अब देखिए फ्रंट व्हील के लिए मुझे डायमीटर कितना दे दिया, इसको D1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं. ये डायमीटर दिया हुआ मुझे 80 सेंटीमीटर. ओके, तो रेडियस कितना हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, ये हो गया 40 सेंटीमीटर. इसके सरकमफेरेंस को अगर मैं C1 से रिप्रेजेंट करूं तो कितना हो जाएगा 2 पाई R1. 2 पाई R1 कितना है 40, ये कितना आ गया 80 पाई सेंटीमीटर. ये फ्रंट व्हील का सरकमफेरेंस मिल गया मुझे. ओके, रियर व्हील के लिए देख लेते हैं. फॉर रियर व्हील्स इसके लिए डायमीटर कितना दिया हुआ है मुझे 2 मीटर. ओके, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 1 मीटर. अब यहाँ अगर हम ध्यान दें तो देखिए पहले वाले केस में मुझे डायमीटर कितना दिया था 80 सेंटीमीटर, यहाँ यूनिट सेंटीमीटर दी हुई थी जबकि यहाँ मीटर दिया हुआ है. तो इसको हम मीटर को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो कितना हो जाएगा, ये 1 मीटर है तो 100 सेंटीमीटर. तो रेडियस कितना हो गया सेकंड केस में, रियर व्हील वाले केस में 100 सेंटीमीटर. इसका सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा, हम C2 से रिप्रेजेंट करें तो 2 पाई R2. 2 पाई और रेडियस कितना है 100 सेंटीमीटर. कितना हो गया ये 200 पाई सेंटीमीटर. ये रियर व्हील्स की हमें क्या मिल गई, सरकमफेरेंस मिल गई. ओके, अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमें कि जो फ्रंट व्हील है वो 1400 रिवॉल्यूशन में जिस डिस्टेंस को कवर कर रहा है उसी डिस्टेंस को रियर व्हील कितने रिवॉल्यूशन में कवर करेगा. ओके, तो सबसे पहले तो हम ये देख लें कि 1400 रिवॉल्यूशन में फ्रंट व्हील कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है. अब देखिए वो फ्रंट व्हील 1 रिवॉल्यूशन में 80 पाई सेंटीमीटर की डिस्टेंस कवर करता है. ओके, देखिए डिस्टेंस कवर्ड बाय फ्रंट व्हील in 1400 revolution. वन रिवॉल्यूशन में वो 80 पाई की डिस्टेंस कवर करता है तो 1400 रिवॉल्यूशन में वो 1400 इंटू 80 पाई इस डिस्टेंस को कवर करेगा. ओके, कितना हो गया ये 14 इंटू 8 112 और कितने 30 पाई सेंटीमीटर. ओके, तो इस डिस्टेंस को वो 1400 रिवॉल्यूशन में कवर कर रहा है. हमें बताना है कि इसी डिस्टेंस को रियर व्हील्स कितने रिवॉल्यूशन में कवर करेगा. अब देखिए जो रियर व्हील्स है वो 200 पाई सेंटीमीटर की डिस्टेंस को 200 पाई सेंटीमीटर की डिस्टेंस को 1 रिवॉल्यूशन में कवर करता है. तो हमें देखना है कि इस डिस्टेंस को वो कितने रिवॉल्यूशन में कवर करेगा. ओके, देखिए 200 पाई सेंटीमीटर covered by rear wheels in 1 revolution. Okay, in 1 revolution. टू 200 पाई सेंटीमीटर की डिस्टेंस वो 1 रिवॉल्यूशन में कवर करता है. तो 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस कितने रिवॉल्यूशन में कवर करेगा, तो 1/200 पाई रिवॉल्यूशन में. ओके, हम इसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, यूनिटरी मेथड से कर रहे हैं. तो देखिए 200 पाई सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है वो 1 रिवॉल्यूशन में. सो 1 सेंटीमीटर कवर्ड बाय रियर व्हील
इन 1/200 पाई रिवॉल्यूशन। ओके, अब इस डिस्टेंस को देख लेते हैं कितने रिवॉल्यूशन में कवर करेगा। सो 112,000 पाई सेंटीमीटर कवर्ड बाय रियर व्हील्स, कवर बाय रियर व्हील्स इन, अब क्या हो जाएगा, इससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना 112,000 पाई डिवाइडेड बाय 200 पाई रिवॉल्यूशन। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो देखो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जा रहे हैं, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12 और ये 0, 560 रिवॉल्यूशन। ओके, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो जो फ्रंट व्हील है 1400 रिवॉल्यूशन में जिस डिस्टेंस को कवर कर रहा है उसी डिस्टेंस को रियर व्हील्स 560 रिवॉल्यूशन में कवर करेगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, sides of a triangular field are 15, 16 and 17 meter. With the three corners of the field, a cow, a buffalo and a horse are tied separately with rope of length 7 meter each to graze in the field. Find the area of the field which cannot be grazed by the three animal. अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें एक ट्रायंगुलर फील्ड है, उस ट्रायंगुलर फील्ड की हमें साइड दे दी 15, 16 एंड 17 मीटर, बोला हुआ है इसके तीनों कॉर्नर्स पे 3 डिफरेंट एनिमल्स को बांध दिया हमने, और जिस रोप से बांधा उसकी लेंथ हमें 7 मीटर दी हुई है, और बोला हुआ है हमें उस ट्रायंगुलर फील्ड का वो एरिया फाइंड करना है जिससे ये तीनों एनिमल ग्रेज नहीं करते हैं। ओके, देखिए कुछ इस तरह से, ये सपोज ये वो ट्रायंगुलर फील्ड हो गई। ओके, इसकी डायमेंशन दी हुई है हमें, ये 15 मीटर ले लेते हैं, ये 16 मीटर है, ये 17 मीटर है। अब बोला हुआ इसके तीनों कॉर्नर्स पे 3 डिफरेंट एनिमल बांध दिए हैं। सपोज यहाँ पर हमने काऊ को बांधा है, यहाँ पर बफेलो को और ये हॉर्स को। ओके, और जिस रोप से बांधा हो उसकी लेंथ कितनी दी हुई है हमें, 7 मीटर। तो वो इस 7 मीटर के सेक्टर में जो एरिया होगा उसको वो ग्रेस कर सकते हैं। ओके, वो काऊ ये 7 मीटर, इसी तरह से ये भी 7 मीटर की रोप से बंधी हुई है। ओके, ये 7 मीटर गिवन है हमें। हॉर्स भी 7 मीटर की रोप से बंधा हुआ है, ये 7 मीटर हो जाएगा, यानी इन तीनों सेक्टर की रेडियस कितना है, 7 मीटर है। तो हमें ये एरिया फाइंड करना है जिसको वो ग्रेज नहीं कर सकते हैं, है ना, ये एरिया फाइंड करना है हमें। देखिए इस एरिया को हम कैसे निकालेंगे, अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लें और उसमें से इन तीनों सेक्टर का एरिया माइनस कर दें तो हमें ये रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। ओके, देखिए रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CBH माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर। ओके, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें फाइंड करना है, उस ट्रायंगल के हमें डिफरेंट साइड दी हुई हैं। ओके, तो इसको हम हेरोन्स फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, तो उसके लिए हमें इसका सेमी पेरीमीटर पता होना चाहिए। तो देखिए पेरीमीटर कितना हो जाएगा इसका, पेरीमीटर यानी तीनों साइड का सम, तो ये आ जाएगा 15 + 16 + 17, 48 मीटर। तो इसका सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, देखिए सेमी पेरीमीटर इसको हम स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करेंगे, कितना होगा 48/2,
ये हो जाएगा 24 मीटर। ओके, तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल CBH, तो यहाँ हम हेरोन्स फार्मूला लगा देंगे, वो हमें पता है क्या होता है। क्या होता है हेरोन्स फार्मूला, यहाँ लिख देता हूँ मैं। तो ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ S इंटू S माइनस A S माइनस B इंटू S माइनस C। S क्या है, सेमी पेरीमीटर है, और ABC क्या है, ट्रायंगल की साइड्स हैं। ओके, देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ S मतलब कितना आ गया 24, ये आया 24 इंटू फिर S माइनस A यानी 24 माइनस 15, देन S माइनस B 24 माइनस 16, S माइनस C 24 माइनस 17। ओके, ये वो एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल जाएगा मुझे, माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर। तो देखिए एरिया ऑफ 3 सेक्टर क्या क्या आ जाएगा। फर्स्ट केस में क्या, यहाँ हम एंगल ले लेते हैं, ये सेंट्रल एंगल, इसको हम मान लेते हैं एंगल C ही बोल देते हैं। यहाँ पर सेंट्रल एंगल B है, इसको सेंट्रल एंगल H। ओके, तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये किसी सेक्टर का एरिया निकालने का फॉर्मूला हमें पता है, तो थीटा अपॉन 360, तो यहाँ पर क्या है, थीटा एंगल C है, तो हम लिख देते हैं एंगल C अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, आर क्या है 7। ओके, प्लस इस केस में क्या हो जाएगा, एंगल B अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, यहाँ देखिए इस सेक्टर का एरिया कितना हो जाएगा, एंगल H अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर यानी 7 स्क्वायर, ये एरिया आ जाएगा। तो सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ क्या मिल जाएगा, ये स्क्वायर रूट ऑफ 24 और 24 माइनस 15 करना है हमें, तो कितना मिल जाएगा, ये 9। ओके, 24 माइनस 16 तो कितना मिल गया 8, 24 माइनस 17 ये कितना मिल जाएगा 7। ओके, माइनस, अब यहाँ से देखिए ये 7 स्क्वायर अपॉन 360 सभी में से कॉमन आ रहा है, तो इसको कॉमन ले लेते हैं हम। 7 स्क्वायर अपॉन 360, तो क्या बच रहा है, यहाँ पर बचेगा एंगल C, पाई भी कॉमन आ रहा है। ओके, तो क्या बच रहा है, एंगल C प्लस एंगल B प्लस एंगल H। ओके, अब एंगल C प्लस एंगल B प्लस एंगल H, ये ट्रायंगल के तीनों इंटरनल एंगल का सम है, इसका सम कितना होगा 180 डिग्री। तो देखिए क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ, अब इसको हम ब्रेक कर लेते हैं, यहाँ पर एक 8 दिख रहा है, तो इसको 8 इंटू 3 लिख लेता हूँ, इस 24 को मैं 8 इंटू 3, और ये 9 है, और ये 8 इंटू 7 माइनस, ये हो गया 7 स्क्वायर 49, पाई की जगह 22/7 पुट कर लेते हैं, इंटू 360 इंटू 180। ओके, अब यहाँ पर देखिए इसका स्क्वायर रूट लेना है, तो ये 8 एक पेयर बन जा रहा है, तो 1 बाहर आ जाएगा, इस 9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 3, तो कितना आ जाएगा 8 इंटू 3, ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ, क्या बच रहा है यहाँ पर, एक 3 बचेगा और एक 7, 3 इंटू 7 माइनस, अब यहाँ देखिए क्या क्या कैंसिल हो जा रहा है, 180 से ये 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा। ओके, ये 2 से कैंसिल हो गया 11 टाइम, 7 से कैंसिल हो गया 49, 7 टाइम 11 इंटू 7 77 आ जाएगा ये। अब यहाँ पर कितना आ रहा है, ये आ गया 77। अब देखिए इसको अगर आगे सॉल्व करें तो 8 3 जा 24, तो ये आ गया 24 स्क्वायर रूट ऑफ 21 माइनस 77। ओके, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 24 स्क्वायर रूट ऑफ 21 माइनस 77 मीटर स्क्वायर, ये वो हमारा रिक्वायर्ड एरिया होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर हुज करस्पॉन्डिंग सेक्टर हैज ए सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री। अब देखिए हमें उस सर्कल के सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है जिसके रेडियस हमें 12 सेंटीमीटर गिवन है
उसका जो करस्पॉन्डिंग सेक्टर है वो सेंटर पे कितना 60 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है। ओके, तो देखिए हमें कुछ इस तरह से दिया हुआ है, सबको ये वो सर्कल है, ये वो करस्पॉन्डिंग सेक्टर हो गया जो कि सेंट्रल पे 60 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है। ओके, तो हमें ये एरिया फाइंड करना है, इस सेगमेंट का एरिया में फाइंड करना है। ओके, मान लेते हैं ये कितना है, OAB। ओके, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, हमें यहाँ पर इसका फॉर्मूला पता है सेगमेंट का एरिया निकालने का, क्या होता है थीटा अपॉन 360 पाई माइनस साइन थीटा अपॉन 2, इसके होल मल्टीप्लाई में R स्क्वायर रेडियस स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें रेडियस कितना गिवन है 12 सेंटीमीटर। ओके, 12 सेंटीमीटर ये हमें गिवन है। या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि इस पूरे सेक्टर का एरिया निकाल लें, उसमें से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दें तो इस सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा हमें। ओके, चलिए देखिए थीटा कितना दिया है यहाँ पे 60 डिग्री, तो 60 अपॉन 360 पाई माइनस साइन ऑफ 60 डिग्री अपॉन 2 इंटू R स्क्वायर, और रेडियस दिया हुआ हमें 12 स्क्वायर। 60 अपॉन 360 कितना हो जाएगा 1/6, ये हो गया π/6 माइनस साइन 60 होता है √3/2, तो √3/2 और एक 2 ये है, कितना हो जाएगा 4 इंटू 144, 12 स्क्वायर 144। इस 144 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए जब 144 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 से कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, लिख देता हूँ मैं एक बार के लिए, 1/6 इंटू 144 माइनस √3/4 इंटू 144। ओके, ये 6 से कैंसिल हो जाएगा। देखिए 6 2 ज़ा 12, देन कितना 24, 6 4 ज़ा 24, तो 24 पाई माइनस ये 4 से कैंसिल होगा, 4 3 ज़ा 12, ओके, देन 24, 4 6 ज़ा, ओके 4 6 ज़ा 24, तो जाएगा 36, और ये कितना आ गया √3। 24 पाई माइनस 36 √3, हमें पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 3.14 माइनस 36 √3, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 24 इंटू 4 कितना हो जाएगा 96, 6 आ गया, 9 कैरी होगा, 24 इंटू 1 24 प्लस 9 33, ओके, 24 इंटू 3 72 प्लस 3 75, और डेसिमल 2 प्लेस के बाद शिफ्ट हो जाएगा, तो 75.36 माइनस 36 √3 किस में आ जाएगा सेंटीमीटर में। तो ये हमारा वो रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा। चाहे तो हम यहाँ √3 की वैल्यू पुट करके इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। देखिए कितना हो गया ये 76 माइनस 36 माइनस 36 इंटू 1.73, ओके, तो ये कितना हो जाएगा ये 76.36 माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखिए कितना हो जाएगा ये 1.73 इंटू 36, 6 3 ज़ा 18, या फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको यहाँ 0 ले लेते हैं, 2 6 3 ज़ा 18, 1 7 6 ज़ा 42, 3 3 ज़ा 9, कितना हो गया 42 प्लस 9 51, और प्लस 1 कैरी ओवर था तो कितना हो जाएगा 52, ओके, ये 6 ये 0 हो जाएगा, 7 3 ज़ा 21, 21 प्लस 6 कितना हो गया 27 प्लस 5 कैरी ओवर का, तो 27 प्लस 5 32 कैरी ओवर 3, ओके, देन हो जाएगा 3 प्लस 3 6, और डेसिमल 2 प्लेस के बाद शिफ्ट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 62.28, 62.28, तो ये आ जाएगा। ये देखिए इसमें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 16 में से 8 आ गया, इन कितना बचा यहाँ पर 0.4
ओके, और ये आ गया 14.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, या फिर ये बोल सकते हैं 75.36 माइनस 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, अ सर्कुलर पॉन्ड इज 17.5 मीटर इज ऑफ डायमीटर, इट इज सराउंडेड बाय अ 2 मीटर वाइड पाथ, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द पाथ एट द रेट ऑफ 25 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला हुआ है, एक सर्कुलर पॉन्ड है, इसका डायमीटर हमें दे दिया 17.5 मीटर और उसके सराउंडेड एक सर्कुलर पाथ बना हुआ है जो कैसा है 2 मीटर वाइड है। ओके, तो हमें उस सर्कुलर पाथ का क्या बताना है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बताना है, किस रेट से, 25 रुपीज पर मीटर स्क्वायर के रेट से। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। ये वो हमारा सर्कुलर पॉन्ड हो गया और इसके सराउंडिंग में एक 2 मीटर वाइड ये पाथ बना हुआ है। ओके, इसका हमें सर्कुलर पॉइंट का डायमीटर कितना दिया हुआ, 17.5 मीटर। तो इसका रेडियस अगर इसको मैं R1 से रिप्रेजेंट करूं, जो सर्कुलर पॉइंट है उसकी रेडियस को R1 से अगर रिप्रेजेंट करें तो कितना हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा 17.5 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 8.75 मीटर। ओके, और अगर ये आउटर सर्कल है, इसके रेडियस की बात करें तो देखिए क्योंकि ये 2 मीटर वाइड है तो इस पर क्या होगा, जो R1 है उस पर अगर 2 मीटर ऐड कर दूँ तो मुझे आउटर सर्कल का रेडियस मिल जाएगा। इसको अगर मैं R2 से रिप्रेजेंट करें तो देखिए R2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, R1 प्लस 2 मीटर यानी 8.75 प्लस 2 मीटर, तो कितना आ गया 10.75 मीटर। ये आउटर सर्कल का रेडियस मिल गया मुझे। कौन सा एरिया फाइंड करना, तो हमें ये एरिया फाइंड करना है। ओके, तो कैसे निकालेंगे, अगर मैं आउटर सर्कल में से ये इनर सर्कल का एरिया माइनस कर दूं तो मुझे रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। देखिए रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ सर्कुलर पॉन्ड। ओके, क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ आउटर सर्कल तो होता है पाई R स्क्वायर, वहाँ पे इसके लिए रेडियस कितना आउटर सर्कल के लिए, R1 बोल रहे थे हम, एक बार के लिए लिख देते हैं पाई R2। आउटर सर्कल का रेडियस क्या है, R2 है, पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर। तो यहाँ से पाई कॉमन हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगा R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, पाई R2 माइनस R1 इंटू R2 प्लस R1। ये हम आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं। क्या आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ओके, तो देखिए ये हो गया पाई R2 की वैल्यू कितनी है 10.75 माइनस R1 की वैल्यू कितनी है 8.75 इंटू 10.75 प्लस 8.75। ओके, यह गया पाई 10.75 माइनस 8.75 कितना हो जाएगा, ये 2 इंटू इसको ऐड करेंगे तो 10 प्लस 8 18.75 प्लस 0.75 कितना हो जाएगा 1.5, तो 18 प्लस 1.5 कितना हो जाएगा 19.5 पर डबल करेंगे तो 19 2 is 38.5 का डबल 139, तो ये आएगा 39 पाई, कितना आ गया 39 पाई, तो 39 इंटू पाई की वैल्यू हम 3.14 या अप्रॉक्सीमेट वैल्यू यूज़ कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3.14 इंटू 39 या 0 ले लेते हैं इंटू 9 4 जा 36, कितना आ गया ये 6 कैरी ओवर 3 9 1 जा 9 4 3 जा 12 12 प्लस 9 कितना 21 प्लस 3 कितना 24 2 कैरी ओवर 9 3 जा 27 और 3 30 प्लस 2 32। ओके, 3 कैरी ओवर तो 3 3 जा 9 9 और 3 कितना आ गया 12
तो ये आ गया 122.46 मीटर स्क्वायर। तो ये कितना मिल जाएगा हमें, 122.46 मीटर स्क्वायर। ये वो एरिया आ जाएगा, पर हमें कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बताना है। देखिए कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन किस रेट से, 25 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर के रेट से। ये आ जाएगा रुपीज़ में 122.46 इंटू 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 इंटू 6 कितना आ गया ये, 150। 15 कैरी ओवर, 25 इंटू 4 100 प्लस 15 115 11 25 इंटू 2 50 प्लस 11 61 6। ये आ गया 50 प्लस 6 56 5 25 प्लस 5 30। तो कितना आ जाएगा रुपीज़ 3061.50 3061 रुपीज़ 0.50। ओके, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 6th क्वेश्चन है, इन फिगर ABCD is a trapezium with AB parallel to DC. AB is equal to 18 cm, DC is equal to 32 cm, and distance between AB and DC is equal to 14 cm. If arc of equal radii is 7 cm with centers A, B, C and D have been drawn, then find the area of the shaded region of the figure. अब देखिए हमें एक ट्रेपेजियम गिवन है जिसकी हमें दोनों पैरेलल साइड दी हुई हैं और इन पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस दी हुई है, और बोला हुआ है कि इसके चारों कॉर्नर्स पे, चारों वर्टेक्स पे एज ए सेंटर लेके हमने आर्क ड्रॉ की हुई है, और सबका क्या रेडियस कितना है, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इस शेडेड फिगर का हमें, इस शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। तो देखिए इसका एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं। अगर हम इस पूरे ट्रेपेजियम के एरिया में से इन चारों सेक्टर्स का एरिया माइनस कर दें तो हमें ये शेडेड रीजन मिल जाएगा। यहाँ पर हमें ए बी कितना दे दिया है, ए बी दिया हुआ है हमें 18 सेंटीमीटर, तो ये ए बी हमें 18 सेंटीमीटर दे दिया है। ओके, और डी सी दे दिया है 32 सेंटीमीटर, ये 32 सेंटीमीटर दिया है, और इन पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस हमें कितना दे दिया, 14 सेंटीमीटर। तो ये देखिए ये हमें 14 सेंटीमीटर दे दिया है, ये डिस्टेंस 14 सेंटीमीटर है। ओके, और जो आर्क ड्रॉ हुई है सबकी रेडियस कितना है, 7 सेंटीमीटर है। ये में दिया हुआ ये कितना है, 7 सेंटीमीटर रेडियस है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम माइनस एरिया ऑफ 4 सेक्टर्स। ओके, अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, इसका फॉर्मूला हमें पता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। ओके, क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। अब देखिए सम ऑफ पैरेलल साइड कितना, 18 प्लस 32 इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, वो कितना है 14 सेंटीमीटर, माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। तो देखिए एरिया ऑफ सेक्टर, हमें इन्हें 4 सेक्टर का एरिया निकालना है। जो पहले सेक्टर का एरिया क्या होगा, उसके लिए ये एंगल कितना है, एंगल ए है, और इसकी रेडियस कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा थीटा अपॉन एंगल ए। थीटा की जगह क्या आ गया, एंगल ए, थीटा अपॉन 360 होता है, तो ये आ गया एंगल ए अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई और रेडियस कितना है 7। ओके, प्लस कितना आ जाएगा, सेकंड वाले सेक्टर का एरिया एंगल बी अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई 7 स्क्वायर, प्लस एंगल सी अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी 7 स्क्वायर। रेडियस कितना है, यहाँ भी 7 ही है, सभी जगह सेम है रेडियस। प्लस कितना आ जाएगा, एंगल डी अपॉन 360 इंटू पाई 7 स्क्वायर, ये आ जाएगा। ओके, सॉल्व कर लेते हैं इसको। कितना हो गया ये, हाफ 18 प्लस 32 कितना हो जाएगा, 50 इंटू 14 माइनस, अब अगर हम यहाँ ध्यान दें, देखिए 1/360 और ये कितना पाई 7 स्क्वायर, सब में कॉमन है, तो ये कॉमन ले लेते हैं हम, पाई इंटू 7 स्क्वायर अपॉन
360। क्या बच जाएगा, यहाँ से बचेगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी। ओके, अब ये एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, ये इस क्वाड्रिलेटरल के चारों इंटरनल एंगल का सम है और वो कितना होता है 360। तो कितना आ जाएगा, यहाँ से देखिए 2 से कैंसिल कर देते, ये 7 टाइम 15 × 7 350 माइनस ये आ जाएगा पाई की अगर होता है 22/7, ओके, इनटू ये 360 इंटू 49 7 स्क्वायर, और ये एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, ये कितना हो जाएगा 360। तो ये देखिए 360 से 360 कैंसिल हो जाएगा, 7 से 7 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 350 माइनस 7 2 14 7 2 14 और 15 154। 350 में से 154 माइनस करना है हमें, तो कितना आ जाएगा, 350 में से 150 माइनस करेंगे तो 200 और 4 माइनस कर देंगे तो 1, तो कितना आ जाएगा 196। तो ये आ गया 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा वो आंसर हो जाएगा, जो शेडेड रीजन है उसका एरिया हो जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 circles each of radius 3.5 centimeter are drawn in such a way that each of them touches the other two. Find the area enclosed between these circles. अब देखिए यहाँ पर हमें 3 सर्कल दिए हुए हैं जिनका रेडियस कितना 3.5 सेंटीमीटर है। इसमें से हर सर्कल 2 सर्कल को टच कर रहा है, तो उनके बीच में बनने वाला जो एरिया है वो हमें फाइंड करना है। ओके, अब देखिए इसका फिगर कुछ इस तरह से होगा। देखिए इसमें हमें ये शेडेड रीजन फाइंड करना है और इसकी रेडियस कितना दिया हुआ है 3.5। ये सर्कल का सेंटर हो गया, इसका सेंटर है, इसका सेंटर है। ओके, अब इसको निकालने के लिए देखिए हमें क्या करना होगा, हमें इस शेडेड पोर्शन को निकालना है। तो देखिए क्या करना होगा, अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं इनके सेंटर्स को, अब अगर मैं कहीं से मुझे इस ट्रायंगल का एरिया मिल जाए और इस ट्रायंगल में से इन 3 सेक्टर का एरिया अगर मैं माइनस कर दूं तो मुझे रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। ओके, अब इसकी रेडियस कितना दिया 3.5 सेंटीमीटर। सभी सर्कल की रेडियस कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। ओके, तो ये भी 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 3.5 सेंटीमीटर है इसकी रेडियस। इस सर्कल की रेडियस भी कितनी है 3.5 सेंटीमीटर है। तो देखिए ये पूरा कितना हो जाएगा, अगर मैं इनको नाम दे दूं सेंटर को ए बी सी, तो यहाँ पर ये ए बी कितना हो जाएगा 3.5 प्लस 3.5, यानी ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू कितना हो रहा है 7 सेंटीमीटर। सिमिलरली यहाँ पर बी सी देखिए, ये 3.5 ये 3.5, तो बी सी भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर सी है, ये भी कितना होगा, ये भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका मतलब ये जो ट्रायंगल है वो कैसा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अब जब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये हर एक एंगल ये कितना होगा, ये 60 डिग्री का होगा। ये एंगल 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री होगा। ओके, इसका मतलब क्या हो गया कि जो ट्रायंगल ए बी सी है वो कैसा है, इक्विलैटरल है। सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ये क्या सभी 60 डिग्री के होंगे। अब हम इस ट्रायंगल का, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसका एरिया इजीली निकाल सकते हैं। अब उस एरिया में से हम इन तीनों सेक्टर के एरिया को माइनस कर दें और इन तीनों सेक्टर का एरिया भी कैसा होगा, इक्वल होगा, क्योंकि सेंटर पे सबटेंडेड एंगल भी इक्वल है और उसकी रेडियस भी इक्वल है। ओके, देखिए तो जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया है वो कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर। ओके, देखिए जो रिक्वायर्ड एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसका फॉर्मूला हमें पता है √3/4 a स्क्वायर, √3/4 साइड स्क्वायर, और यहाँ साइड कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर मिल गया हमें, तो ये 7 स्क्वायर हो जाएगा। ओके, ए बी बी सी सी ट्रायंगल की साइड है और ये कितने मिल गई हमें 7 सेंटीमीटर, तो √3/4 इंटू 7 स्क्वायर, ये एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल आ गया, माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर।
अब क्योंकि तीनों सेक्टर कैसे होंगे, इक्वल होंगे, इनका एरिया इक्वल होगा, तो हम इसको 3 टाइम्स ऑफ 1 सेक्टर कह देते हैं। तो थीटा अपॉन 360, तो 60, सेंट्रल एंगल कितना 60 डिग्री अपॉन 60 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर यानी 7 स्क्वायर, सॉरी रेडियस कितना है 3.5 है, 7/2 स्क्वायर हो जाएगा, 3.5 का हाफ, ओ सॉरी 7 का हाफ 3.5, 7/2। ओके, अब देखिए क्या हो जा रहा है, ये √3/4, 7 स्क्वायर कितना हो गया 49, माइनस ये आ जाएगा 1/6 और 3 से कैंसिल होके आ जाएगा 1/2 इंटू पाई की जगह रख देते हैं हम 22/7, तो ये हो गया 49/4। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, यहाँ √3 की वैल्यू पुट कर लेते हैं। √3 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है 1.732, ये याद होना चाहिए हमें, इंटू 49/4। ओके, माइनस यहाँ पर देखिए 7 7 जा 49, ओके, और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 11 टाइम, तो कितना आ गया 77/4, 77/4। ओके, अब ये 1.732 को मैं 4 से डिवाइड कर देता हूँ पहले। तो क्या इसको 4 से डिवाइड कर, क्योंकि लास्ट में क्या, लास्ट का 2 डिजिट 32 है, तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए 4 से डिवाइड कर दे तो 4 4 जा 16, 0.4, 4 4 जा 16। ओके, देन उसके बाद कितना आ गया 1 3 4 3 जा 12, 1 3 4 3 जा 12, तो 0.433 ये आ गया, इंटू 49 माइनस 77/4। देखिए जिसको 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 4 1 जा 4, 37, 4 9 जा 36, देन 1/4 बच रहा है। 1/4 की डेसिमल वैल्यू कितनी होती है 0.25, तो ये आ गया 19.25। अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0.433 में 49 का मल्टीप्लाई यहाँ कर लेते हैं हम, 433 मल्टीप्लाई बाय 49। ओके, यहाँ हम 0 ले लेते हैं मल्टीप्लाई इजी बनाने के लिए, तो देखिए कितना आ जाएगा 9 3 जा 27, ओके 2 कैरी, 9 3 जा 27, 4 3 जा 12, 27 प्लस 12 कितना हो गया 39, 39 प्लस 2 कितना आ जाएगा 41। ओके, 4 कैरी ओवर, 9 4 जा 36, 4 3 जा 12, 48 और 4 कैरी ओवर का कितना हो गया 52, 5 कैरी ओवर, 4 4 जा 16, 16 प्लस 5 कितना आ जाएगा 21। ओके, तो ये आ जाएगा, डेसिमल लगा था यहाँ पर तो 21.217। ओके, तो ये कितना आ गया 21.217 माइनस 19.25, 0 लगा लेते हैं सबट्रैक्ट करने के लिए। तो देखिए कितना हो जाएगा ये 7 माइनस 0, तो कितना हो गया ये 7, देन 11 माइनस 5 6। ओके, तो कितना आ रहा है 1, तो कितना आ जाएगा 11 माइनस 2, ये आ गया 9, एंड 20 माइनस 19 1, तो ये आ गया 1.967 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा वो रिक्वायर्ड एरिया आ गया। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर इफ द करस्पॉन्डिंग आर्क लेंथ इज 3.5 सेंटीमीटर। अब देखिए उस क्वेश्चन में हमें सर्कल के उस सेक्टर का एरिया फाइंड करना है जिसके रेडियस हमें 5 सेंटीमीटर दी हुई है, और उसके करस्पॉन्डिंग जो आर्क लेंथ है वो हमें कितना दिया है 3.5 सेंटीमीटर। अब देखिए अगर मैं आर्क लेंथ को ए से एल से और एरिया को अगर मैं ए से रिप्रेजेंट करूं तो इनमें रिलेशन क्या होता है ये पता है, ए इज इक्वल टू कितना होता है हाफ एल इंटू आर, आर क्या है रेडियस। ओके, तो यहाँ पर हमें एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, यह गया हाफ और लेंथ ऑफ आर्क हमें दिया हुआ है 3.5 और इनटू रेडियस, रेडियस कितना 5 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर, यह आ गया हाफ इनटू 3.5 का मतलब कितना हो गया 7/2 इंटू 5, 7 5 जा 35, 35/4। ओके, देखिए 35 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 4 8 जा 32 और कितना रिमाइंडर बचेगा 3,
3/4 मतलब 0.75, तो ये आ गया 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये उस सेक्टर का एरिया हो जाएगा 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 circular cardboard pieces of radii 7 centimeter are placed on a paper in such a way that each pieces touches other 2 pieces. Find the area of the portion enclosed between these pieces. देखिए इस क्वेश्चन में बोला हुआ है 4 कार्डबोर्ड के सर्कुलर पीसेस है जिनकी रेडियस कितनी है 7 सेंटीमीटर दी हुई है हमें। उन चारों को हमने पेपर के ऊपर पेस्ट किया है इस तरह से कि वो हर एक सर्कल 2 सर्कल को टच कर रहा है। ओके तो बोला फाइंड द एरिया ऑफ द पोर्शन इनक्लोज बिटवीन दीज पीसेस। इन पीसेस के बीच में जो बनने वाला एरिया है वो हमें फाइंड करना है। ओके अब देखिए इसका फिगर कुछ इस तरह से होगा। अब देखिए इसमें दिया हुआ है कि हर एक सर्कल ये 2 सर्कल को टच कर रहा है। ओके अब अगर मैं इनके सेंटर को ए बी सी से रिप्रेजेंट करूं, ये पहले सर्कल का सेंटर ए हो गया, दूसरे सर्कल का सेंटर बी है और तीसरे सर्कल का सेंटर सी, चौथे सर्कल का सेंटर डी है। ओके हमें ये शेडेड पोर्शन निकालना है, ये एरिया निकालना है। और अगर मैं इनको ज्वाइन करूं, अब देखिए सबकी रेडियस कितने दिए 7 सेंटीमीटर दिए है। ओके अगर मैं इन सेंटर को ज्वाइन करता हूं और अगर आप ऑब्जर्व करें तो देखिए ये जो पहला वाला सर्कल है इसकी रेडियस कितनी है 7 सेंटीमीटर, दूसरे सर्कल की रेडियस भी 7 सेंटीमीटर है, तो जो ए बी है वो कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। सिमिलरली यहाँ पर देखिए ये दूसरा वाला सर्कल इसकी रेडियस कितनी 7 सेंटीमीटर, तीसरे सर्कल की भी रेडियस 7 सेंटीमीटर है, तो बी सी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, 7 + 7 14 सेंटीमीटर। ओके इसका मतलब ये चारों साइड कितनी होंगी 14 सेंटीमीटर की होंगी, मतलब ये क्या हो गया कि स्क्वायर हो गया। Here AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA is equal to कितना 7 + 7 14 सेंटीमीटर। So ABCD is a square okay of side 14 सेंटीमीटर। तो ये 14 सेंटीमीटर साइड वाला एक स्क्वायर हो गया। अब अगर मुझे शेडेड पोर्शन को निकालना है मैं क्या करूँ, इस स्क्वायर के एरिया में से ये जो 4 सेक्टर है इनके एरिया को माइनस कर दूँ तो मुझे रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। अब यहाँ भी आप ध्यान दें क्योंकि ये स्क्वायर फॉर्म हो रहा है तो ये एंगल कितना होगा, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी सभी कितने हो जाएंगे 90 डिग्री हो जाएंगे। ओके हियर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू कितना 90 डिग्री, सभी एंगल कितने होंगे 90 डिग्री हो जाए। तो इसका मतलब क्वार्टर ऑफ सर्कल है। अगर क्योंकि सबकी रेडियस भी सेम है, सेंट्रल एंगल भी सेम है, तो ये सभी जो सेक्टर उनका एरिया भी कैसा होगा सेम होगा। तो अगर मैं किसी क्वार्टर ऑफ सर्कल का एरिया निकाल के उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो उसमें चारों का एरिया मिल जाएगा। ओके देखिए रिक्वायर्ड एरिया कैसे मिलेगा, required area is equal to area of square minus area of एरिया ऑफ स्क्वायर एबीसीडी कितना हो जाएगा, स्क्वायर का एरिया निकालना जानते हैं हम, साइड का स्क्वायर, और साइड कितनी हो गई इसकी 14 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर साइड स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। अब एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4 4 टाइम्स ऑफ क्वार्टर ऑफ सर्कल। तो देखिए 4 टाइम्स ऑफ क्वार्टर ऑफ सर्कल यानी पाई आर स्क्वायर, पाई रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा। तो 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 माइनस 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, पाई की जगह हम रख रहे हैं 22/7 और ये हो गया 7 × 7 आर स्क्वायर। तो एक 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 196 माइनस 22 × 7 कितना हो गया 7 × 2 = 14 और ये आ गया 15 154। तो 196 माइनस 154 तो कितना आ जाएगा ये 42। तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर
ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। 10th क्वेश्चन है, ऑन ए स्क्वायर कार्डबोर्ड शीट ऑफ एरिया 784 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 congruent circular plates of maximum size are placed such that each circular plate touches the other 2 plates and each side of the square sheet is tangent to 2 circular plates. Find the area of the square sheet not covered by the circular plate. अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, एक स्क्वायर कार्डबोर्ड शीट है, इसका एरिया में दे दिया 784 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके ऊपर हमने 4 कॉन्ग्रुएंट सर्कुलर प्लेट्स को इस तरह से प्लेस किया है कि हर एक सर्कुलर प्लेट्स बाकी 2 सर्कुलर प्लेट्स को क्या करेगी, टच करती हुई जाएगी। ओके, और बोला हुआ है कि जो स्क्वायर कार्डबोर्ड शीट है उसकी जो साइड है वो 2 सर्कल के ऊपर कैसी होगी, एज ए टेंजेंट होगी। ओके, तो हमें उस स्क्वायर शीट का, उस कार्डबोर्ड की जो स्क्वायर शीट है उसका वो एरिया फाइंड करना है जो सर्कुलर प्लेट्स द्वारा कवर्ड नहीं है। ओके, अब देखिए इसका फिगर कुछ इस तरह से बनेगा। अब देखिए इसमें हमें ये शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। ओके, हमें ये जो स्क्वायर है इसका एरिया दे दिया 784 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस स्क्वायर का एरिया 784 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया, तो स्क्वायर के हम एक साइड निकाल लें, और ये जो सर्कल है ये क्या है, मैक्सिमम एरिया कवर कर रहे हैं, इस तरह सर्कल है। अब क्वेश्चन में बोला हुआ ये देखिए जो स्क्वायर है उसकी साइड जो इन 2 सर्कल पे कैसे एज ए टेंजेंट है। ओके, यहाँ पर ये साइड देखिए इन 2 सर्कल के ऊपर एज ए टेंजेंट है। जब ये साइड को टच करेंगे तभी ये मैक्सिमम एरिया कवर कर सकते हैं। ओके, अब इसका एरिया कितना दिया हो, 784 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो साइड ऑफ स्क्वायर कितनी हो जाएगी, तो स्क्वायर रूट ऑफ 784 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा वो। देखिए साइड ऑफ स्क्वायर वो कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ, क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर, तो साइड ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 784 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, 784 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 28 सेंटीमीटर। तो ये मिल गया हमें 28 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये साइड कितना हो गया, 28 सेंटीमीटर। हर एक साइड कितनी हो जाएगी, 28 सेंटीमीटर। तो आप देखें ध्यान से, अगर तो जब ये 28 सेंटीमीटर है तो ये भी 28 सेंटीमीटर होगा। मतलब अगर मैं इसके डायमीटर की बात करूँ इस वाले सर्कल के लिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। और इसका ये डायमीटर कितना हो जाएगा दूसरे सर्कल का, ये भी हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। ओके, क्योंकि दोनों सर्कल टच कर रहे हैं, और ये पूरी यहाँ से यहाँ तक दोनों साइड्स के बीच की डिस्टेंस या फिर इस साइड की लेंथ कितना है, 28 सेंटीमीटर। तो ये 14 सेंटीमीटर हो गया और ये भी 14 सेंटीमीटर हो गया। तो जब डायमीटर 14 सेंटीमीटर है तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। देखिए ये कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर। इस सर्कल का रेडियस, ये भी 7 सेंटीमीटर। तो हर एक सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। ओके, तो डायमीटर ऑफ सर्कल लिख देते हैं सीधे, रेडियस ऑफ सर्कल कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर। ओके, अब अगर हमें ये शेडेड रीजन का एरिया निकालना तो हम क्या करें, इस पूरे स्क्वायर का एरिया निकाल लें और उसमें से ये 4 सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दें, तो जो रिक्वायर्ड रीजन है वो हमें मिल जाएगा। देखिए रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 सर्कल, एरिया ऑफ 4 कॉन्ग्रुएंट सर्कल। ओके, कितना हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर, वो हमें गिवन है 784 माइनस एरिया ऑफ 4 कॉन्ग्रुएंट सर्कल, तो ये आएगा 4 टाइम्स ऑफ पाई आर स्क्वायर, पाई आर कितना है 7 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 784 माइनस 4 टाइम्स ऑफ पाई की वैल्यू हम 22/7 यूज़ कर लेते हैं, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 7 स्क्वायर कितना है 49, 7 से कैंसिल हो गया 7 टाइम, तो ये आ गया 784 माइनस 7 4 जा 28 इंटू 2 56 इंटू 11, तो ये आ जाएगा 56, क्या आ रहा है 616। ओके, सो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो कितना आ गया 14 माइनस 6 कितना आ रहा है 8, देन 7 माइनस 1
6 ओके, और फिर कितना आ गया ये 1, तो 168 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा वो रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। ओके